एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। खबर यह है कि संभल जिले के चंदौसी निकाय में फर्जी मतदान करने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फर्जी वोट डालने के आरोप में हिरासत में ली गई तीनों महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने की कोशिश कर रही थीं। आरोपी महिलाएं एक महिला मतदाता का वोट डाल भी चुकी थी। महिला ने अपना फर्जी वोट डाले जाने की जानकारी के बाद मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा किया। यानी जिस महिला का वोट फर्जी तरीके से किसी और ने डाल दिया, उसने जबरदस्त हंगामा किया क्योंकि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका था। इसके बाद 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों महिलाएं बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की कोशिश कर रही थी और यह भी जानकारी मिल रही है कि इनमें से एक वोट डाला भी जा चुका था। आरोपी महिलाएं एक महिला मतदाता का वोट डाल चुकी थीं, कुछ और वोट डालने की कोशिश की जा रही थी। महिला ने अपना फर्जी वोट डाले जाने की जानकारी के बाद मतदान केंद्र पर काफी हंगामा किया है। संभल से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की कोशिश की गई है। निकाय के चुनाव चल रहे हैं, 37 जिलों में मतदान इस वक्त चल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है संभल से। ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं और तीनों महिलाएं बुर्के में थीं और वहां पर वोट डालने की कोशिश कर रही थीं। आरोप है कि ये फर्जी तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रही थीं। एक और महिला का ये वोट डाल चुकी थी, उसने काफी हंगामा किया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इन महिलाओं को हिरासत में लिया गया। ये बुर्का पहनकर फर्जी वोट करने की कोशिश कर रही थी। संभल के चंदौसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव में वोटिंग करने के लिए तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं। उसी तरह से ये 3 महिलाएं भी पहुंची थी। ये बुर्के में थी और अंदर जब गई तो फर्जी तरीके से वोट करने की कोशिश कर रही थी और फर्जी वोटिंग की कोशिश के आरोप में इनको इसके बाद वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत ही सख्त नियम लागू होते हैं और यहां पर फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है। आरोप यह है कि एक महिला का इन्होंने वोट डाल भी दिया था और उस महिला ने काफी हंगामा किया। और इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सीधे वहां का रुख कर रहे हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजू राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह वोटिंग के मामले पहले भी सामने आए हैं। आप जब रामपुर में रिपोर्ट कर रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था और एक बार फिर चंदौसी से इस तरह की खबर, 3 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। देखिए बिल्कुल राम, 3 लोगों को हिरासत में चंदौसी से लेना पड़ा और आपको याद, सही घटना का जिक्र किया आपने। उस वक्त रामपुर में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, आजम खान के बूथ पर ही 3 महिलाएं पकड़ी गई थी और उन्होंने दूसरे के नाम पर वोट डालने पहुंची थी और बुर्के के आड़ में। आज चंदौसी में यही हुआ। हालांकि कई जगह इस तरह की, बनारस में भी, सारनाथ में खबर आई एक फर्जी वोटिंग की। अभी हालांकि प्रशासन की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई, पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह की जो फर्जी वोटिंग की जाती है उसको लेकर काफी सतर्क है प्रशासन। देखिए चुनाव, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी, किसी तरह का उल्लंघन नहीं कर सकते, 200 मीटर के बाहर ही आपको रहना है। तो फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से बाकायदा निर्देश और जो जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, इसीलिए उड़न दस्ता भी बनाया गया है और जगह जगह छापेमारी करा। इस वक्त हम वाराणसी के, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, पिछले कई दशक से यहां बीजेपी का कब्जा है, तो इस बार भी जो यहां अशोक तिवारी बीजेपी से चुनाव लड़े, देखिए आप देखिए, और कांग्रेस ओम प्रकाश सिंह, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जहां पर वोटिंग की जा रही। कुछ लोग वोट डाल कर आ रहे हैं। भाई साहब वोट डाल दिया आपने? देखिए कुछ लोग वोट डाल कर आ रहे हैं, उनसे बात कर लिया। वोट डाल दिया आपने? दिखाइए जरा कैमरे पर। क्या सोचकर, कैसा मेयर चुनना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अच्छे हैं यहाँ पर। हम लोग जो है कि सभी लोग को कॉलोनी से निकाल रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। वोट दे करके लोगों को जो है कि जागृत कर रहे हैं। पहले बदला है बनारस, बहुत बदला है, बहुत बदला है, बहुत बदला। बहुत बदला, बहुत बदला। कैसा मेयर चुनना चाहती, क्या सोच कर मुस्कुरा रही, क्या सोच कर वोट देने आई थी?
यही सोच के थे कि भाई जितना बनारस बदला और आगे प्रगति ही हो बनारस की हमारे, और क्या। अच्छा, प्रगति हो आगे की। हाँ, तो देखिए पहले राम, मतदान बाद में जलपान। पहले मतदान बाद में जलपान। ये देखिए निर्वाचन आयोग भी कह रहा है राम, और हम लोग भी कहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। तो जो लोग वोट डालने आ रहे हैं, बदले हुए बनारस पर वोट डालने आ रहे हैं, अच्छा प्रत्याशी चाहिए, ईमानदार चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शहर साफ होना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशन लिहाजा यहाँ उत्साह भी लोगों का। लेकिन अगर 11 बजे के वोट की बात करें तो 13.49% ही यहाँ पड़ा था, और यहाँ की जो नगर पंचायत है गंगापुर, वहां 36.11 पॉइंट पड़ा था। यानी थोड़ा रफ्तार धीमी थी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ रफ्तार बारिश राम, तो अब धीमी है, जो है वो और लेकिन दिग्गज जो है ना, वो वोट करने की रफ्तार कभी स्लो नहीं रखते। बड़े बड़े चेहरे, जो बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, प्रतिष्ठित नेता है उत्तर प्रदेश के, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। जरा देखिए, मायावती बीएसपी सुप्रीमो है, खुद वोट डालने के लिए पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बूथ पर गए, वहां पर उन्होंने वोट डाला। लखनऊ में जहां पर वोटिंग जारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर वोट डाला है। हमारे साथ नीतीश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, वहां पर जहां आप मौजूद हैं, एक तो जरा बताइए कि किस क्षेत्र में आप मौजूद हैं और किस तरह के समीकरण हैं और किस तरह वोटिंग चल रही है। देखिए, इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं, और इस वक्त जो खुर्शीद इंटर कॉलेज का जो बूथ है, वहां की तस्वीरें देखिए। आपको जो बूथ यहाँ पर तैयार तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पर अभी जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हो गए हैं। यानी अब मतदान थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है कि थमसा गया है। हालांकि अगर सुबह से बात करें तो यहाँ प्रतिशत अच्छा आया, और जो मतदाता है वो लगातार आए। और इसके साथ ही एक अपडेट आपको और बता देता हूँ कि रामपुर में घेर मर्दान खा एक जगह है, और वहाँ के बूथ पर दो पोलिंग एजेंट, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट हैं उनके बीच झड़प हुई है, और झड़प के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। दोनों को हिरासत में लिया गया, और लेने के बाद साफ तौर पर यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो संदेश देते हुए दिखाई दिए कि अगर कोई कानून व्यवस्था को बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा या कहीं कोई बाधक बनेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार जो बूथ हैं उनका निरीक्षण भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बताइए, व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाओं में बहुत गड़बड़ी है। पोलिंग जितनी भी समझे लिस्टें हैं वो सब गड़बड़ हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। बीएलओ से हमने कंप्लेंट भी की, वो लिखने को तैयार नहीं है कंप्लेंट हमारी। और अच्छा व्यवस्था है। आप लोग बताइए, आप लोग बूथ पर हैं, पोलिंग एजेंट हैं, मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप लोग जनता को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं कि वोट करें? साहब, सबसे मेन मुद्दा है विकास का, कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो नगर पालिका के अंदर जो काम आते हैं, जैसे सड़क है, सोडियम लाइट है, नालियाँ वगैरह हैं, यहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है। और जो देखिए, ये रामपुर है, और रामपुर कहा जाता है कि आजम खान के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ पर अगर आजम है तो फिर रामपुर में वोट पड़ेंगे। लेकिन इस बार यहाँ का मुद्दा विकास हुआ है, और विकास उस स्तर का जो नाली खड़ंजों से उठकर सिर्फ सड़क बिजली पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था भी उसमें शामिल है। और उन मुद्दों पर बिल्कुल नीतीश आपके पास वापस आएंगे। दरअसल वोटिंग जारी है, आम लोग पहुंच रहे हैं, तादाद थोड़ी सी कम है। अपील हम भी करते हैं कि अगर आपको अच्छा मेयर चाहिए, अच्छा नगर पालिका का चेयरमैन चाहिए, तो फिर आप वोट करिए जाकर। दिग्गज जो गए हैं वोट डालने के लिए, उन्होंने अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या अपील की, क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार न कदाचार, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। देखिए, ये पहला चरण है,
और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10 के 10 जीतेंगे महापौर, और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और सीधे हम प्रयागराज चल रहे हैं। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक पोलिंग बूथ से। राजू, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए, क्योंकि प्रयागराज में ये भी कहा जा रहा है कि दो विषय हैं, एक तो कुंभ आने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हो रही है, और दूसरा कानून व्यवस्था पर चर्चा है। निश्चित तौर पर राम, सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज बता देता हूं। 11 बजे तक का जो प्रयागराज में वोटिंग परसेंटेज है नगर निगम में 8.82% है, और जबकि नगर परिषद में जो वोटिंग परसेंट है लगभग 18% के करीब है। क्योंकि लोगों के अंदर वोटिंग का जो उत्साह हमने अभी देखा सुबह से वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है लोग अब निकल रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रयागराज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के लेकर आपने बात की कि 2025 में नगर कुंभ का आयोजन होना है, उसके लिए चूंकि प्रयागराज एक सिंबल बनेगा चुनाव को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, और कुंभ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयागराज के लिए। सफाई और तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां हैं। दूसरी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग जो अभी चुनाव वोटिंग करने आए, वोट कास्ट करने आए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? मेनली अपराध मुक्त देश होना चाहिए और गुंडागर्दी एकदम खत्म होनी चाहिए। तो यानी गुंडागर्दी एक बड़ी समस्या प्रयागराज के अंदर, खासतौर पर प्रयागराज के अंदर ये था जिसको लेकर आप लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि अगर अपराध नहीं होगा तो आदमी आराम से निर्भय होकर घर से बाहर निकलेगा और सारे काम अपने निपटाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोग अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर आए हैं, क्या मुद्दे ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट किए हैं? अभी मुद्दे जो अच्छा सभासद होगा उसी के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा काम करेगा आगे और बढ़ेगा। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ नहीं का अच्छा काम करेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगी उसके। लोकल मुद्दे आप लोग के जहन में है? अब लोकल मुद्दे जैसे कि पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, ये लोकल मुद्दे हैं। और सबका 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होना है और प्रयागराज कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन करता है, तो ये मुद्दा आप लोग के जहन में है? हाँ बिल्कुल मुद्दा है। अच्छा से व्यवस्था करें, जो शरणार्थी आए उनके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हों, ये सब मुद्दे हैं। जी मुद्दे हैं। सर आप बताएं कि वोट करके आप लोग आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार जहन में प्रयागराज के लिए? लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा होगा? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। हाँ। उसी पे वोट पड़ रहे हैं। अच्छा, उसी पर वोट पड़ रहे हैं। माता जी आपने वोट डाला, बोल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला है? हमने इन मुद्दों डाला कि हमारी जो भाजपा बहुत हम लोग के लिए कर रही है। अच्छा, तो देखिए तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज भी भरेगा राम, क्योंकि शुरुआत में लोगों के अंदर उत्साह काफी कम था। जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं 8% के करीब है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है अब लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो बिल्कुल लोग घरों से निकल भी रहे हैं, खुलकर अपनी बात भी रख रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट दरअसल करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका भी और राजू राज आपका भी।